बेचारे फादर प्रिंसिपल, उस दिन के हादसे के बाद मुझे कॉल नहीं किया कभी। वो क्यों? जानबूझकर ही। आवाज खोने के बाद वो मुझे फेस नहीं कर पाए होंगे। मेरे बड़े फैन थे फादर। और हाँ, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं आ रहे, साथ में पूरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली भी है। वो सब पहली बार आपको मिलने आ रहे हैं, तो मस्त स्मार्ट दिखना। तो फिर तुम देखना, मैं उन सबके सामने हीरो बन के आऊंगा, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह, ठीक है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग फादर। मैं इंतजार कर रहा था ये आवाज फिर से सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट। अरे तुम तो बहुत पतले हो गए। श्रुति, पति को कहाँ पर बांध कर? घर पे है वो, ये बोली। अच्छा ही है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू अमेरिका जा कभी पतला नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। आइए ना, आइए। चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं तो इतना ही मेकअप करूंगा। और माधव, तुम्हारा बिजनेस कैसा ऊपर चल वाले रहा की है? दया से चल रहा है फादर। अच्छा, अरे तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिखे, कहाँ है? हाँ, मैं बुलाती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। फादर, बाकी सब ओके है ना? सिर्फ तेरी ही कमी है वहां पर। यस, अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गया। हेलो प्रिंसिपल जी, ये क्या बोल दिया? नहीं। हेलो प्रिंसिपल फादर जी, कैसे हैं? ओके। कौवा नहाएगा तो गिद्ध नहीं बन जाएगा। नीचे तुम मत आओ, वहां अच्छे पैसे वाले बड़े घर के लोग आए हैं। तेरे पास तो पैसे नहीं है, मर्दों जैसे बात करने के लायक भी नहीं है। उनके सामने एक जोकर की तरह रह के मेरी बहन की इज्जत मत उतार। जितना बोला उतना कर, बेकार का लफड़ा मत कर। तेरे बीवी के कहने पे तू ऐसे बन रहा है तो गलत है तू। जो कुछ भी हो, तुझे रोकने के लिए भी तेरी बीवी ने ही बोला था। क्यों भरोसा नहीं हो रहा? आवाज वापस आने के बाद गौरी की जिंदगी से बाहर है तू। आज नहीं तो कल तुझे पता चल ही जाएगा। ये सब बोलूंगा तो तेरे दिमाग में नहीं जाएगा। पहले से ही मुझे पता था ये सब, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करेगा ना तू। ये ले, गूंगी लड़की से शादी तक कर लिया। ये ले पैसे, 4 लोगों के सामने पति ना बनने का पैसा दिया है उसने। ये ले पैसे और निकल यहां से। तुम्हारी इस अच्छी खबर के बदले में मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। मैं इस पोजीशन से रिटायरमेंट ले रहा हूं। इसी 15th को कॉलेज डे सेलिब्रेशन के साथ साथ मेरा सेंड ऑफ भी है। बहुत कुछ मैंने इस कॉलेज के लिए किया है, जैसा चाहा वैसा किया। सिर्फ एक ही इच्छा रह गई है। आधे में खत्म हुआ एक गाना है तुम्हारा, वो गाना उसके लिए बहुत तरसा हूं मैं। 1 हफ्ते का वक्त भी है। गौरी, तुम फिर से आ सकती हो ना? तुम फिर से आओगी ना गौरी? फादर, ये मुझसे होगा क्या? वो सही कह रहे हैं बेटी। मुझे पता है तुम्हारे आंसू गिरे हैं, लेकिन तुमसे होगा, होना ही चाहिए। वो गाना सुन के ही मुझे उस कॉलेज से निकलना है। बस इतना दे दो, गुरु दक्षिणा के तौर पे। फादर, गौरी, ये सब लिखा है। मेरा वापस आना, इसकी आवाज वापस आना, और फादर का एक ऐसा सजेशन देना जैसे ऊपर वाला बैठकर सब कुछ चला रहा है ना फादर? तुम मना नहीं कर सकती। मान लो ना बेटी, मान लो बेटी, मान लो बेटी।
क्या हुआ तुझे? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आ गए। फादर प्रिंसिपल आए तो भाग गए ना? जो भी अर्जेंट था कुछ टाइम के लिए हटा देते ना। अच्छा, क्या हुआ पूछा नहीं? फादर रिटायर होने वाले हैं। कॉलेज डे और सेंड ऑफ एक ही साथ है। ये आने वाले संडे को। उस दिन मुझे गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया है फादर ने। मुझे मानना पड़ा, गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। और हरी ने भी बहुत फोर्स किया। कल से यहाँ रिहर्सल चालू करने वाले हैं। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कॉलेज में से सारे पुराने नौटंकी लोग रहेंगे। अच्छा, इतना अर्जेंट क्यों गए स्कूल? थोड़ा जरूरी काम था। क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। आपको मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज बताओ ना। दरअसल ये ले पैसे। गूंगी लड़की से शादी तक कर लिया। ये ले पैसे। 4 लोगों के सामने पति ना बनने का पैसा दिया है उसने। ये पकड़ पैसे और निकल यहाँ से, निकल। कल का आया उसका सुन के आप मुझे दोषी मत ठहराओ। शट अप एंड गेट लॉस्ट। रिश्तों का क्या महत्व है वो तुम नहीं जानते। निकल जाओ यहाँ से। क्या बोल रहे हैं आप ये? ऐसे निकाल नहीं सकते आप उसको। उसका भी हक है ये घर में। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तुमने इसको इतना बिगाड़ कर रखा है। तुम्हें क्या हक है इस घर में रहने का? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम सब शांति से बैठकर बात करके खत्म करते हैं, है ना? नहीं अरे, मुझे किसी के उधार पे नहीं रहना यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ। हेलो, मेरे अंकल को तूने घर से निकाला, लेकिन खुद अच्छा बन के सबको घर से निकलवा के पूरी दौलत एक साथ खा जाने का तेरा इरादा है। तो तू ध्यान में रखना, ये गेम में कौन आउट होता है देखते हैं। उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अंकल ने सही कहा है। संतरे के छिलके की तरह तेरी बीवी तुझे फेंकेगी। तो देख सिर्फ। ये ऐसा कुत्ता है जो रोटी भी चुराता है और सेठ को भी काटता है। मेरे बदले में उस घर से तू बाहर होता। वैसे ना हो इसलिए मैं इंटरफेयर किया। पता है अंकल मुझे। अभी संभाल के, अगर कल को तुझे वो निकाल देगा तो दौलत उसकी हो जाएगी। आप इतने लेट क्यों हो गए? दरअसल मैं बाहर चला गया था। हरी अच्छे मूड में है। ऐसे ही गाया तो 2 दिन में रिहर्सल पूरी हो जाएगी। रिहर्सल के बहाने कभी ऊपर आया करो, गाना वाना गाते हैं। नहीं हरी, ये बोर होंगे। आप खाना खा के सो जाना, नारायणी अम्मा दे देगी। तो फिर तुम खा लो। क्या हुआ, सांप सूंघ लिया क्या? कि बीवी का परफॉर्मेंस देख के फट गई? तुझसे शादी नहीं करती तो आज उसका पति होता, वो जो साथ गए उसके। अरे कोई बात नहीं, जो खोया उसने वो सब उसको एक एक करके वापस मिल रहा है। उसने बोला ना, भैंस के आगे बीन क्यों बजाना। जा कुछ खाना ठूस के जाके सो जा, काम वाली देगी खाना। वो तेरे लेवल के लिए सही है। जा बे। हे भगवान, सुबह से चालू है ये शोर। मुझे परेशान करके रखा है। नारायणी चाय, नारायणी कॉफी, नारायणी खाना, बुलाते ही रहते हैं बस। सुबह से मेरी हालत खराब करके रखी है। लेकिन बेटा तुम खाना खा लो। गौरी ने तो सुबह से मेरी हालत खराब करके रखी है। तुम खाओ। वो हरी आने के बाद कितना बदल गई है। हंसी मजाक खेल,
उसके पीछे से हटती ही नहीं। दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, एक साथ पले बड़े जो है, लेकिन ये रोज का नाटक हो गया है। क्या बोलूं बेटा अब मैं तुम्हें। तुम खाओ, तुम खाओ। गौरी, क्या हुआ बोलो। इस सुहाने अवसर पर मेरी खुशी के 2 पल मैं अपने स्टूडेंट्स और साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज इस मंच पर हमारे साथ मेरी खुशी को शेयर करने के लिए एक महान व्यक्ति भी हैं, उन्नी कृष्णा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और कुछ बोलें। मेरे प्यारे आप सबके सामने क्या बोलूं मैं। क्या हुआ? ऐसे डर कर क्यों उठे? कोई सपना देखा है? सुबह का सपना सच होता है, तुम्हें पता है? तुमने क्या देखा बेटे? जो भी देखा हो, ये लो चाय पियो। हाँ। मैं आपके नए जीवन में एक बाधा हूं, मुझे भूल जाओ। आपके आगे एक अच्छा भविष्य है।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऊंचाइयों तक आप पहुंचे और जीवन में हम एक दूसरे से कभी ना मिले। आपका प्यारा उन्नी कृष्ण। निकाला गया हूँ पता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे गौरी बेटी का प्रोग्राम है ना, मैं कैसे नहीं आ सकता। आओ भैया। आओ अंकल। एक बात बतानी है, सही समय पे आए हो आप। क्या है? आओ बताता हूँ। जो हमने चाहा और उसने कर दिखाया, एक ही बात हुई ना अंकल। मुझे बाहर निकलवाया था ना उसने, अभी क्या हुआ, सेल्फ गोल मारकर खुद बाहर हो गया। अभी वो आइंदा यहाँ ना आए ना तो उसके लिए अच्छा है। वही तो। फिलहाल के लिए ये सब गौरी को पता ना चले ना तो बहुत अच्छा है। ऐसे हुआ तो ये प्रोग्राम नहीं होगा, वो कभी होना भी नहीं चाहिए। अरे ये बच्चे कहाँ गए? वक्त निकला जा रहा है। कौन आया? कहाँ गए थे तुम लोग? हमें लेट हो गया है, फंक्शन चालू हो गया होगा। सॉरी अंकल, मंदिर में वक्त लग गया। पंडित जी बहुत स्लो थे। जल्दी जल्दी करो, निकलना है। चलो जल्दी। चलिए। हेलो फादर। ये जो तूने किया है वो सही नहीं किया है। एक डरपोक की तरह भागना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुझे लगता है ये तेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? माननीय स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स, तेरे मन की प्रॉब्लम्स को गौरी के साथ एक बार डिस्कस कर, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, समझा? कुछ आजा। अभी हम सब बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम का, हमारे कॉलेज की शान, हमारी प्यारी गौरी के गाने का। धन्यवाद। ये मेरे लिए नई जिंदगी है। आप लोगों का ये प्यार मुझे फिर से मिलेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तालियों से जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इसका श्रेय कई लोगों को जाता है। खोई हुई मेरी आवाज फिर से वापस लाई हरी ने ऑपरेशन करवाकर। आज हरी के वजह से मैं गा पाई हूँ। हरी शुक्रिया। मुझे ये गाना फिर से गाने के लिए प्रेरणा दी फादर प्रिंसिपल ने और मेरे घर वालों ने। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं वो एक इंसान की, मेरे पति उनके प्यार और उनके विश्वास से ही मुझे यहाँ गाने के लिए हिम्मत मिली। मेरे लिए बहुत कुछ सहन किया है उन्होंने, मेरे ऑपरेशन के लिए और इस वक्त के लिए उन्होंने सारे काम छोड़ दिए अपने। एक खुशी बची है, वो भी उन्होंने मेरे लिए त्याग दी। ज्योतिष से दिखाया, मंदिर गए, प्रार्थना किया। वो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा ही है। मेरा ये गाना सुन के सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त शायद
उन्हें ही हुई होगी, लेकिन उनको अचानक कहीं जाना पड़ा, इसलिए आज वो यहाँ नहीं आ सके। पर मेरे सारे सौभाग्य के लिए मेरी राह में दिया बने हुए मैं उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपने दिल से नमन करती हूँ। मुझे सबके सामने एक बात बतानी है, तो माइक मिलेगा? थैंक यू। मुझे आप सभी लोगों से एक बात बतानी है। गौरी अभी अपनी बातों में जिसका जिक्र कर रही थी वो मैं ही हूँ। मेरी आवाज सुनकर आप लोग हंस रहे हैं, मुझे पता है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कुछ बात बतानी है, इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग शांत रहिए। मेरी आवाज में कमी है, इस बात को थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए प्लीज। गौरी ने मेरे बारे में जो कुछ भी बोला, मैं उन सब का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। गौरी की आवाज ना आए, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि कभी उसकी आवाज वापस ना आए। मुझ जैसे आम आदमी के सामने गौरी में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी कि वो बोल नहीं सकती थी, और मुझे इसी चीज का डर था कि अगर वो बोलने लगी तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं रहूंगा, मेरी कोई अहमियत नहीं होगी। मैंने गौरी को खोने के डर से मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। मेरे आवाज से ज्यादा तो मेरा मन खराब है कि मैंने यह सब सोचा। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो सभी लोगों ने मुझे वहां पर बहुत चिढ़ाया। मेरे टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने, वहां पर मौजूद सभी ने। उसी दिन से मुझे मेरी आवाज से नफरत सी हो गई। जहां पर लोग इकट्ठा होते मैं वहां से चुपचाप चला जाता हूँ। भगवान ने मुझे इस तरह की आवाज दी, इसलिए मैंने उन्हें भी बहुत कोसा, हमेशा उन्हें भला बुरा सुनाया। लेकिन भगवान सच में होते हैं, ये बात मुझे आज समझ में आई, क्योंकि सब लोग मेरी इस आवाज को सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन गौरी ने मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाया। ये मेरा सौभाग्य है कि गौरी मुझे मिली। अगर आज उससे मेरी शादी हुई तो उसकी वजह है मेरी आवाज। मेरी जितनी भी गलतफहमी थी वो गौरी ने अभी यहाँ पर बोलकर दूर कर दी। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात को आप सबने पूरे मन से और शांति के साथ सुना, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।